नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज, जो मैंने कहा था तीसरी सीरीज जो रिपीटेड सीरीज होती है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो रिपीटेड सीरीज का अर्थ क्या होता है आज हम समझेंगे। रिपीटेड सीरीज में आप देख सकते हैं रिपीट लिखा है। रिपीट मतलब किसी का बार बार दोहराया जाना। तो रिपीटेड सीरीज में क्या होता है, हमारे कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं वो बार बार दोहराए जाते हैं, उसी को बोलते हैं रिपीट। वो भी सीरीज में कैसे दोहराए जाते हैं आप देखते होंगे, लिखा इस तरीके से आप एग्ज़ाम में देखते हैं, लिखा होता है इस तरीके से। आपको बीच में क्या होता है, लेटर्स फिल करने होते हैं। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हैं, देखते हैं, ये तो फ़िलहाल आसान वाली सीरीज़ मैंने एग्जांपल तौर पे दिया है। अगर आप देखते हैं कि ज़्यादा बड़ी बड़ी सीरीज़ होती है इस तरीके की, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे किस में फिल करें। तो एक बहुत आसान सा लॉजिक है इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताऊँगा तरीका कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए हम करते क्या हैं, इसमें सबसे पहले हम काउंट करते हैं कितने स्पेस हैं, मतलब टोटल कितने लेटर इसमें हैं। तो अगर टोटल लेटर 9 होते हैं तो इनको 3 इंटू 3 के ग्रुप में तोड़ लेते हैं। ग्रुप में तोड़ते हैं हम लोग, ग्रुप से हमें आसानी हो जाती है। क्यों, कैसे रिपीट हो रहे हैं अल्फ़ाबेट वो हमें ग्रुप में तोड़ने से आसानी से पता लग जाता है। इसी प्रकार अगर 12 लेटर्स होते हैं उनको 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 के ग्रुप में तोड़ लेते हैं। अगर 15 लेटर होते हैं तो 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 के ग्रुप में उनको तोड़ लेते हैं। यही इसके बाद अगर 16 होते हैं तो इसको 4 इंटू 4 के ग्रुप में तोड़ लेते हैं। और अगर 18 होते हैं तो 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6 के ग्रुप में तोड़ते हैं। लेकिन 18 वाले में थोड़ा हमारा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि 18 में हो सकता है 4 इंटू 4 के ग्रुप बन रहे हों, उसके बाद 2 लेटर उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हों। ऐसा भी कई क्वेश्चन में हो सकता है, इसलिए हम 18 वाले में कहीं ना कहीं पक्का नहीं होते हैं कि 6 इंटू 3 ही ग्रुप बनेंगे या 3 इंटू 6 ही बनेंगे। उसमें 4 इंटू 4 के भी बन सकते हैं। ये हम जब ग्रुप बनाएंगे तो हम देख लेंगे कि अगर नहीं ऐसे ग्रुपिंग सही हो पा रही तो 4 इंटू 4 के ग्रुप में हम लोग कर देंगे। क्योंकि हम जब देखते हैं जैसे 9 है, 9 की जगह हमारे 10 लेटर या 11 लेटर आ जाते हैं तो हम उसमें घबराएंगे नहीं, उसको डायरेक्ट 3 इंटू 3 के ग्रुप में तोड़ेंगे और जो 2 लेटर एक्स्ट्रा हैं वो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बस उसी क्रम में बढ़ना चाहिए। पूरे अगर ग्रुप बन रहा है 3 3 का, हो सकता है वो 2 ही हों, लेकिन उसी क्रम में वो 2 हों तो हमारा वो 11 वाला भी 3 इंटू 3 के ग्रुप में टूट जाता है। ऐसे 18 वाला भी है, इसलिए मैंने बता दिया ज़रूरी नहीं है 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6 के ग्रुप में ही टूटे। हो सकता है 4 इंटू 4 प्लस 2 एक्स्ट्रा वो उसी क्रम में आगे बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। और 20 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5 के ग्रुप में तोड़ देते हैं। यही बात अगर 25 की होती है तो 5 इंटू 5 के ग्रुप में तोड़ देते हैं। और हाँ 24 बीच में बताना भूल गए, अगर हमारा 24 लेटर हैं वो भी 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4 के ग्रुप में टूट जाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 12 अगर एग्जैक्ट हुए तो हम आसानी से कर लेंगे, 15 एग्जैक्ट, 16 एग्जैक्ट, 18 20 24 एग्जैक्ट हुए तब तो हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने यही आपको बताया है कि अगर मान लीजिए 20 की जगह 22 होंगे तो घबराएंगे नहीं, उसको 5 इंटू 4 के ग्रुप में ही तोड़ेंगे और जो 2 लेटर एक्स्ट्रा हैं वो उसी क्रम में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमने वो सही ग्रुपिंग की है। तो ये तरीका है इसको आसानी से सॉल्व करने का। अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स, थोड़े प्रश्न भी कराऊंगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आसानी से सॉल्व होता है। ये तो हो गया ग्रुप वाला। ग्रुप वाले में आप आसानी से ऐसे ABC ऐसे भी ग्रुप बन सकता है, या ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकता है ABC ADC। मतलब पहला हो सकता है इस ग्रुप से रिलेट करे, दूसरा जो हो सकता है चौथे ग्रुप से रिलेट करे। ऐसे भी हो सकता है कि एक एक ग्रुप वाले एक एक ग्रुप से रिलेट कर रहे हो, पहला तीसरे से, दूसरा चौथे से। ऐसे भी ग्रुप हमारा बन सकता है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और थोड़ा अलग आता है, ये बहुत कम आता है लेकिन ये भी आ सकता है कि अगर हमारा ग्रुप बनाए, ग्रुप में हमारा सही ना बैठे तो हम क्या करें। देखते हैं हम कभी कभी कोई लेटर बार बार रिपीट होता है,
कई बार रिपीट हो जाता है, जैसे ए बी फिर आगे बढ़ने लगता है, ए बी बी, फिर ए बी बी बी, ए 4 टाइम बी। तो हम इसमें क्या देखते हैं, जो हमारा बी लेटर है वो हर बार एक इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके के भी रिपीटेड सीरीज में क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं हालांकि, और देख के आपको आसानी से पता भी लग जाएगा कि यहाँ पे एक बार भी, यहाँ 2 बार भी, यहाँ 3 बार भी और यहाँ 4 बार भी, ऐसे हमारा सीरीज बड़ा है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये प्रश्न है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग काउंट करेंगे कितने लेटर टोटल हो सकते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के लिए मैंने आपको बताया था 3 × 5 या 5 × 3 के ग्रुप बनाते हैं। तो पहले 3-3 के ग्रुप में इसको तोड़ के देखते हैं क्या हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम देखते हैं, चलिए ये DC है तो यहाँ अगर D बढ़ा दें तो ADC हो जाएगा, और यहाँ A बढ़ा दें ADC। तो यहाँ भी वैसे ही हमको दिख रहा है कुछ ADC ADC ADC, यहाँ पे ADC और यहाँ ADC। देखिए कितना आसानी से हमारा कुछ सेकेंडों में सॉल्व हो गया अगर जब हमने ग्रुप में तोड़ दिया। तो अब हमें पता अगर 15 लेटर्स हैं टोटल तो 3 × 5 या 5 × 3 के ग्रुप में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ADC 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 सारे ग्रुप में सेम अल्फ़ाबेट की रिपीटिशन हो रही है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं, ये इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के लिए मैंने आपको बताया है 4 × 4 के ग्रुप में तोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 के ग्रुप में चारों टूट गए। यहाँ पे देखिए QR लिखा है तो यहाँ भी QR हो जाएगा PQRS, यहाँ भी PQRS, ऐसे कर देते हैं, यहाँ PQ यहाँ PQ, यहाँ R था यहाँ भी R करके देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि सब में PQRS 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 सीरीज रिपीट हो रही है। देखिए सब में बराबर है चारों ग्रुप में, बहुत आसानी के साथ हमारा ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इन एग्जाम्पलों से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसमें 18 है, तो 18 में हम लोग 18 मैंने बोला था 3 × 6 6 × 3 भी बना सकते हैं, और 18 में ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4 × 4 + 2, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग एक बार पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 × 4 का ही बना के देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2। तो हम लोग देखते हैं अगर सॉल्व हो पाता है हम लोग से, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे A B C B। यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप तो हमारे सेम मिल गए। तीसरा देखते हैं A B C B, चौथे में भी अगर ये बढ़ा दें तो हाँ A B C B A B C B A B C B। तो यहाँ पे सीरीज हमारी कैसे चल रही है, रिपीट कैसे हो रही है, A B C B A B C B A B C B A B C B। तो यहाँ A B बढ़ा देंगे। देखिए हमारा जो मैंने आपसे पहले बताया था 2 लेटर कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, तो लेकिन उसी क्रम में आधार बढ़ रहे हैं। जैसे A B C B है तो A B पे रुक गया। तो ये 4 × 4 + 2 का ग्रुप हमने बनाया, इसलिए कहते हैं अगर 18 आ जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा। 3 × 6 और 6 × 3 का भी ग्रुप बन सकता है, लेकिन पहले हम लोग 4 × 4 + 2 करके देख लेंगे एक बार, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत हमको पता लग जाएगा हमारी सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है। एक और एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के लिए आपको पता है 3 × 4 या 4 × 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो क्या हम 3-3 का पहले ग्रुप बना के देखें। 3-3 का हमने ग्रुप बना लिया, तो यहाँ पे BC यहाँ बीच में B है और यहाँ बाद में B है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं रिलेट करके, ये हमें ज्ञान हो जाना चाहिए। 3-3 ग्रुप में ABC तो पक्का ही आ रहे हैं, और हमारे रिपीटेड सीरीज में ऐसा भी ग्रुप बन सकता है कि ABC सब ग्रुप में तो आए, लेकिन हो सकता है लाइन से ना उल्टा सीधा भी आ सकता है कि B यहाँ हो, लेकिन ABC जरूर आने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम CAB कर दें
तो यहाँ भी सी ए बी, ये दोनों देखिए एक जैसे, यहाँ बी सी ए कर दें तो भी हमारा बन रहा है। अब ये बीच में बी है, अगर जब ये बीच में बी है तो हमारा ए बी सी, क्योंकि यहाँ सी ए बी, यहाँ बी सी ए और बचा केवल ए बी सी। तो देखिए हमारा क्या था इसमें सीरीज में कि सब जो है उल्टे टेढ़े लिखे हुए थे ए बी सी बी, ए बी सी ए बी सी, लेकिन क्या था हर ग्रुप में हमें ये पक्का है कि ए बी सी आ ही रहा है। और जहाँ तक रहा ये वाला, यहाँ दो खाली थे तो हो सकता है कभी कभी, हम तो इसको एग्जांपल बता रहे हैं, ऑप्शन में हो सकता है सी बी ए ही हो, तो सी बी ए होगा तो ऑप्शन में उसी हिसाब से आप देख लेंगे, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि सब हर ग्रुप में ए बी सी तो आ ही रहा है। तो एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ये टोटल 17 अल्फ़ाबेट हैं, तो 17 है तो मैंने आपको बताया था 4 × 4 के ग्रुप में तोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए अगर 17 आ जाता है तो हम घबराएंगे नहीं, मैंने आपको बता दिया आसान तरीका। अब उस आसान तरीके से आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहले ग्रुप में सी सी बी ए हमें साफ यहाँ दिख गया, तो ये ग्रुप इससे हो सकता है मिल जाए। यहाँ पे अगर बी बढ़ा दें, क्योंकि सी सी वहाँ भी लिखा था, सी सी यहाँ लास्ट में ए, यहाँ लास्ट में, तो सी सी बी ए हो गया। उसके बाद क्या है, ये बी सी है तो यहाँ पे डबल सी है यहाँ। अब लास्ट में हमारा क्या होगा हमें ये देखना है। ये सब क्वेश्चन अगर इस टाइप के आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ऑप्शन से भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि डबल सी बी ए है, यहाँ डबल सी बी ए है, और यहाँ डबल बी सी ए हो सकता है, और यहाँ डबल ए बी सी हो सकता है। डबल सी बी ए, डबल बी सी ए, डबल ए बी सी और डबल सी बी ए। और जो लास्ट वाला जो ये अल्फ़ाबेट है, इसी हिसाब से सी बी ए सी और यहाँ बी हो जाएगा। कैसे हमारा बढ़ रहा है, पहले सी, फिर बी डबल आया, फिर ए डबल आया, फिर सी डबल आया, फिर बी डबल आएगा। हम आपने देखा कैसे सीरीज बढ़ रही है, सी पहले डबल, फिर बी डबल, फिर ए डबल, फिर सी डबल, और सी के बाद फिर बी डबल होगा। उसके बाद बी ए सी ए बी सी बी ए। कैसे सीरीज बढ़ी आपने बहुत ध्यान से देख लिया होगा, बहुत समझ भी लिया होगा इस चीज़ को। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इन एग्जाम्पलों से आपको अब बहुत सहजता होगी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पे। अगर 17 18 19 20 कुछ भी आ जाए तो आप ग्रुप बनाने में आप सक्षम हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जहाँ 16 आता है हम आँख बंद करके 4 × 4 लिख देते हैं, 4 × 4 का ग्रुप बना देंगे। देखिए BBM BBM, यहाँ BBM है, यहाँ भी BBM है, यहाँ A है तो यहाँ A नहीं है, A BBM हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर A है और यहाँ पे कैसे बढ़ा है, यहाँ पहले A डबल B है, उसके बाद डबल A MB है, फिर डबल M BA होगा, फिर A डबल B। फिर सीरीज हमारी ऐसे ही लगातार बढ़ती जाएगी। पहले A डबल B M था, फिर डबल A MB होगा, फिर डबल M BA होगा, और फिर A डबल B, फिर लाइन से उसी प्रकार बढ़ती चली जाएगी। जो कैसे हमारी सीरीज बढ़ी, A डबल B M, डबल A MB, डबल M BA और A डबल B M। क्योंकि हम देख रहे हैं पहले में A था, फिर डबल B आया, यहाँ डबल A हो गया MB, यहाँ डबल M BA, और यहाँ A डबल फिर से वही रिपीट स्टार्ट हो गया। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने का आपने आसान तरीका देखा। इनको ये 1 नंबर के आते हैं हर परीक्षा में, तो थोड़ी सी आप मेहनत इसमें कर, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्रुपिंग बनाने आप जहाँ सीख गए, उसके बाद ये रिपीटेड सीरीज़ के सारे प्रश्न आपके बहुत आसानी से लग जाएंगे। अब हमारी यहाँ पे सीरीज़ ख़त्म हो गई है। अब अगला टॉपिक होगा एनालॉगी। तो एनालॉगी में भी हमारा वही अल्फ़ाबेट नंबर बहुत मेनली होगा। मेनली आपको जो मैंने पहले वीडियो में बताया था वही अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट, फॉरवर्ड, रिवर्स से प्लेस वैल्यू, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, यही सब आपको याद करना होगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा अगर समझ में आया हो सारे टॉपिक तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इसमें कोई प्रॉब्लम हो, जिससे हमको थोड़ी और मोटिवेशन मिल सके। चलिए तो अगले वीडियो में एनालॉजी पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।